जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए। ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी रो पड़ोगे, क्योंकि अनुभव कुछ ऐसा ही है। बाबा ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला। अगर बाबा ने उस दिन उनके साथ ऐसी लीला नहीं करी होती तो शायद आज वो हमें अनुभव नहीं बता रहे होती। तो जो अब मैं ऑडियो शेयर करने जा रही हूँ वो सुहाना जी का है, जो दिल्ली से हैं। उस दिन क्या हुआ उनके साथ इस ऑडियो में आप साक्षात बयां कर सकते हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या हो सकता था, और बाबा ने उनकी रक्षा कैसे करी। ओम साई राम। सभी साई फैमिली को एक छोटा सा मेरा अनुभव है, और पता नहीं कि मैं ये सुना पाऊँगी या नहीं। बहुत इमोशनल वाला ही अनुभव है मेरे लिए तो। और मेरे लिए तो मेरे बाबा ने इतना वो किया कि मुझे बचा लिया उस दिन। तो दीदी, ज्योति दीदी, ओम साई राम। तो ये छोटा सा अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि एक दिन हुआ ये कि हमारा ना दीदी गैस वो ख़राब हो रखा था। उसके पीछे से ना, गैस के पीछे से रोज़ लीक होता था गैस। तो मैंने इनको बोला भी हस्बैंड को कि इनको ना इसको ठीक करवा दो आप। बट इन पे टाइम नहीं रहता था ना दीदी, तो ये ठीक नहीं करवा पा रहे थे। बहुत दिन हो गया कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं बोल रही थी बार बार। तो ये कहते थे इस पे मत अभी खाना बना, मैं करवा दूंगा ठीक। इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट दीदी आपको पता ही है, घर में 100 काम होते हैं, गैस के बिना क्या करूँगी। तो फिर भी तो मेरी ना आदत है सुबह सुबह जैसे कि बाबा जी के भजन लगा के काम वाम करने की। तो ये उस दिन हुआ क्या कि ये टाइम से चले गए ऑफिस। शनिवार का दिन था, ये टाइम से चले गए थे। 9:30 बजे के आसपास चले गए थे। उसके बाद ही मैं अपने घर का जो भी काम होता है दीदी, जब मैं निपटाती हूँ। तो फिर जब ये चले गए तो मेरी हैबिट है गर्म पानी पीने की थोड़ा। तब मैंने थोड़ा गर्म पानी किया। उसके बाद मैंने सोचा चल ये हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, सही लग रहा है मुझे गैस। तो फिर मैंने दूध गर्म करने भी रख दिया। दीदी, जब मैंने दूध गर्म करने रख दिया तो मेरे को गैस के पास से चट चट की कुछ आवाज़ आ रही थी। जैसे कांच का है ना गैस, गैस चूल्हा जो हमारा है कांच का है। जैसे स्टील का होता है हमारे पास, वो कांच का है गैस चूल्हा। तो वो वाला, वो पीछे से ऐसे चट चट, कभी कभी जैसे मैं जलाती हूँ ना तो पीछे से अब गैस लीक हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो ना पीछे से आग, कभी कभी आग लग जाती थी ऐसे। तभी इन्होंने मेरे को उस दिन स्पेशली मना किया था कि आज इस पर कोई काम मत करो, आज मैं ठीक करवा लाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बट मैंने नहीं मानी। मेरी भी गलती है कि मैं नहीं मानी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये 2 काम है, ये तो मैं कर ही लूँगी। खाना नहीं बनाऊँगी, जब ये ठीक करा लाएंगे जब मैं खाना बना लूँगी। पर जब वो दीदी, मैंने जब गैस पे वो दूध रखा, जब पानी किया, जब कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने जब दूध रखा तो उबल रहा है। मैं वहीं पे खड़ी हूँ, जो थोड़े बहुत जो भी घर का होता है वो बर्तन वर्तन वहीं पे खड़ी खड़ी अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। चलो, तो गैस के पास ही मैं खड़ी हूँ कि भाई दूध उबल जाए उसके बाद ही हटूँगी मैं यहाँ से। तो वो कुछ चट चट की आवाज़ आ रही दीदी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना दीदी, तो यहाँ पे ना कमरे जैसे कि बहुत दूर दूर नहीं है, सबके कमरे आसपास ही है, सबका घर जैसे कि आसपास ही है। तो मेरा जैसे जो मैंने सॉन्ग, बाबा जी के सॉन्ग चला रखे थे, वो ना स्टॉप हो गया। मैंने कहा पता नहीं है क्यों स्टॉप हो गया। तो मैं आई चलाने कि जैसी दीदी मैं ऑन करने आई कि चलो मैं इसको वो कर दूँ, स्टॉप हो गया, ऑन करने आई मैं। वो तो गैस हमारा ऐसे दीदी, ऐसे मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या हुआ कि इतना वो चूल्हा ऐसे फटने लगा कि बम पटाखे की तरह ऐसे बिल्कुल ऐसे उछलने लगे कांच वाँच, वो साइडों में आग लग गई दीदी। अगर मैं तो उस टाइम हिम्मत हार गई थी कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। फिर भी मैंने हिम्मत किया कि नहीं, अगर थोड़ी सी मेरे को चोट ही तो आएगी। पर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने रेगुलेटर बंद किया, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो गैस वैस ये सिलेंडर फट जाता, और आसपास इतने घर है। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके दीदी, आप मानोगी नहीं, मैंने गैस बंद की, वो रेगुलेटर बंद किया भाग के जैसे तैसे। वो कांच उछल उछल के मेरे हाथ वाथ पे भी कई जगह लगे। बट ये है कि मेरे को चोट, हल्का सा भी चोट जब लग रहा था तो मुझे चोट लग रहा था, मैंने हाथ ऐसे किया ना कि थोड़ा छुपक के मुँह इधर घुमा के कि मेरे मुँह फेस पे ना कांच उड़ उड़ के आए।
तो मैंने जैसे तैसे उसको बंद कर दिया। जब बंद किया मैंने, फिर अपने हस्बैंड जी को फ़ोन किया, उनको फ़ोन किया, रोते हुए मैंने फ़ोन किया, वो भाग के आए कि भई ऐसे तो मैं रोते हुए फ़ोन नहीं करती। वो भाग के आए कि क्या हुआ, क्या हुआ? मैं रोने लगी, उनके गले लग के बहुत ज़्यादा रोने लगी कि आज तो मैं ऐसे हो जाता, मैं आप बात नहीं मानते, ठीक नहीं कराते, ये वो। होता ही है घर की प्रॉब्लम कि हस्बैंड जी सुनते हैं। कभी-कभी इंसान सोचता है चलो कोई नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा, पर उन्होंने तो उस दिन मुझे मना ही किया था कि रहने देना, आज इस कुछ कोई काम नहीं करना, मैं आज पक्का इसको ठीक करवा दूँगा। तो उनको लगा कि चलो मैं दोपहर तक ले जाऊँगा ठीक कराने, उससे पहले तो ये बात ही हो गई। मैं इतना रोई, मैंने कहा आज मुझे कुछ हो जाता तो। फिर उन्होंने बोला जब तेरे साथ तेरे बाबा बैठे हैं, तेरे को कुछ वो होने देंगे? कुछ नहीं होने देंगे। मैं इतना रोई बाबा के आगे। फिर उस टाइम तो मुझे ये सब नहीं, पर मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरे को इतनी काँच की वो लगी, मैंने कहा देखो मेरे हाथ पे भी लगी ये वो। मैंने जैसे दीदी इनको हाथ-वाथ अपना दिखाने लगी, कह रहे कहाँ लगी है? कहीं नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। और मैं दीदी इतना सुबक-सुबक के जैसे रोता नहीं इंसान, बिल्कुल फूट-फूट के कि कितना मैं बहुत डर गई थी। मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम कि अकेला घर और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाए बंदे के साथ, तो वो क्या करेगा? थी बिल्कुल हिम्मत हार गई थी, क्या करती। तो बस यही था, मेरे साईं ने मुझे बचा लिया। उनकी कृपा है हम पे, वो सबकी रक्षा करते हैं दीदी, ऐसी बात नहीं है नहीं करते। वो तो संकेत मुझे दे रहे थे कि हट जा वहाँ से, हट जा, पर मैं समझ नहीं पा रही थी ना। उनको भी पता था, बस ये एक ही चीज़ से समझे कि हटेगी गैस के पास से। उन्होंने गाना स्टॉप कर दिया कि इस बहाने तो ये हटेगी। बस उनका ये कृपा था, उन्होंने मुझे इस तरीके से बचा लिया। ओम साई राम। मेरे बाबा सब पे कृपा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं मेरे साईं।